एकम 2 ईदगाह प्रेमचंद द्वारा रचित। कक्षा 8 हिंदी। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चलो। हमें चलता है, रास्ते में बड़ी बड़ी इमारत यानी मकान आने लगता है। हर प्रकार के सरकारी अफसर है, दफ्तर है, वो आने लगे। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। मिठाई वाला हलवाई यानी दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी क्योंकि आज ईद का त्योहार है। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक दुकान पर मनो होगी, हर दुकान पर कितनी प्रकार की मिठाइयाँ। सहसा ईदगाह नजर आई। हामिद को अचानक, सहसा यानी अचानक, ईदगाह नजर आती है, दिखाई देती है। इमली के घने वृक्ष की छाया है। इमली गुजराती में बोलते हैं उनको आमली। तो वृक्ष की छाया दिखाई दी। नीचे पक्का फर्श है, उस पर झाजी बिछी हुई है। एक बिछोना बिछाया हुआ है, उस पर रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। ईदगाह पर जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो नमाज पढ़ने आए हैं और पंक्तियों में कतार में बैठे हुए हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। देखो, आज त्योहार है और कोई गरीब ही नहीं है और कोई अमीर नहीं है, सब एक पंक्तियां में एक साथ बैठे हुए हैं। इन ग्रामीणों भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हुए। जो मेले में आने वाले गांव के लोग भी थे, वो भी पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों एक सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे यानी एक विशेष मुद्रा में बैठना, अल्लाह को शुक्रिया अदा करने के लिए। तो सब लोग आए हैं वो अच्छी तरह एक कतार में पंक्तियों में अच्छे सुंदर संचालन के साथ, अच्छी व्यवस्था के साथ बैठे हुए हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। यहाँ सब, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब साथ मिलकर अल्लाह को शुक्रिया अदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए बैठे हैं। तो लगता है जैसे भातृभाव का एक मोती हो, ऐसी तरह सब बैठ गए हैं, आत्माओं एक साथ बैठी हुए हैं, तो कड़ी में पिरोए हुए लगता है। जैसे कि हर विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, विभिन्न प्रकार के फूल एक माला में गुथे जाते हैं तो एक ही माला एक ही बनती है, फिर भी फूल अलग होते हैं, माला तो एक ही होती है। उसी तरह सब समस्त आत्माएं बैठी है। तो भातृभाव का यहाँ जो प्यार है, भाईचारा है, यहाँ दिखाई देता है, हमें समझ में आता है, एक सूत्रता में यहाँ दिखाई दिया है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे, प्यार बढ़ावा, एक दूसरे से गले से मिलते हैं। भाई भाई का भातृत्व का जो भाव है यहाँ हमें दिखाई देता है। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। नमाज पढ़ने के बाद सब खिलौने, मिठाइयाँ या कई चीजों खरीदने के लिए दुकानों पर सब इकट्ठे हो जाते। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ग्रामीणों से, हर आसपास के जितने भी गांव है, उस गांवों से लोग आए हैं मेले में और विभिन्न प्रकार की चीजें खरीदने लगते हैं। दल यानी समूह। यह देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है। बच्चों के पास जो पैसा है वो पैसों से वो हिंडोले में बैठते हैं। वो झूला झूलते हैं, जैसे बैठे तो आसमान से झूलकर आते हैं, जैसे आसमान को छू कर आते हैं, ऐसा आनंद को व्यक्त करते हैं। कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँटों छोड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। बच्चे को ज्यादा आनंद होता है, तो अपने पास जितनी भी पूंजी यानी पैसा है वो देकर वो हिंडोले में या हाथी घोड़े के जो छोड़ो है उस पर बैठते हैं और अपना आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं। महमूद, मोहसी, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोषों का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब अपने दोस्त बैठे हैं। हामिद वो अपने दोस्त झूले में बैठे हैं तो उनको देख रहता है। अपने पास 1 कोष का पैसा है, खजाना है, कोष यानी खजाना, इतना ही पैसा बचा है उनके पास, तिहाई। तो वो बैठता नहीं और अपने दोस्तों को देखते रहता है।
सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, कतार यानी पंक्ति। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाहिया और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबी। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। दुकानों में सिपाही है, गुजरिया है, राजा और वकील, बिस्ती, धोबी, विभिन्न प्रकार के खिलौने हैं। जैसे अभी ही खिलौने बोलेंगे ऐसा लगता है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। महमूद जो है वो खाकी वर्दी वाला वकील लेता है, सिपाही लेता है। कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद ये चला आ रहा है, जैसे अदालत में ही अभी ही केस लड़के जैसे आ रहा है, इसी तरह दिखाई दे रहा है उनका वकील। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे, पानी भरने वाला जो होता है मशक, ऐसा बिस्ती, मशक में पानी भरा जाता है और मशक लेके बिस्ती आता है, ऐसा मोहसिन है वो बिस्ती पसंद करता है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। ये बिस्ती लाता है मोहसिन, तो उसका बिस्ती है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। नूरे को वकील से प्रेम। दूसरा मित्र है मोहसिन का, हामिद का, वही नूरे है और उसको वकील पसंद आया। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का थोथा लिए हुए मालूम होता है। नूरे ने जो वकील पसंद करा था वो सफेद अचकन पहने हुआ था, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए दिखाई देता है। अभी कभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा हो, उसका वकील तो देखो कैसे लग रहा था, इस अदालत में से अभी कहीं बहस करके ना आया हूँ, ऐसा दिखाई दे रहा था। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। तो अपने दोस्तों ने तो हर प्रकार के खिलौने लिए, लेकिन हामिद के पास तो कुल 3 ही पैसे बचे थे। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौना किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? इसलिए हामिद है वो सोचता रहता है कि ऐसे खिलौने पानी में यदि हो जाए तो सारा रंग धूल में लग जाएगा, धूल वाला हो जाएगा, और कहीं हाथ से भी छूट जाएगा तो जमीन पर पड़ने पर चूर हो जाएगा। तो ऐसे खिलौने किस काम के, जो कोई काम के ही नहीं आए। खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे थे। अपने दोस्तों ने हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो मिठाइयाँ ली है तो आराम से खा रहे हैं। किसी ने रेवड़िया ली, गुलाब जामुन लिया, सोहन हलवा लिया और मजे से मिठाइयों का आनंद ले रहे थे खाते हुए। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक यानी उसको पता है कि मेरे पास 3 ही पैसे है, अलग है, और मैं उन लोगों से अलग हूँ कि मैं ऐसी सारी चीजें नहीं खरीद सकता। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। हामिद के पास 3 पैसे है, अपने दोस्तों के पास 2-2 तिहाई थी, उन्होंने खिलौने और मिठाई खाई, लेकिन हामिद के पास 3 पैसे थे, उनमें से वो मिठाइयाँ खाए या खिलौने ले तो उसके पास कुछ बचने वाला नहीं था। इसलिए ललचाई आंखों से अपने दोस्तों की ओर वो देखता ही रहता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लोहे की गुजराती में बोलते हैं लोखंड, तो लोहे की दुकानें हैं, उस दुकानों में गिलट या नकली गहनों भी है। लोहे की दुकानों पर लोहे की जो बनी हुई चीजें बनती है वो मिलती है, और कुछ दुकानें ऐसी है जहाँ गिलेट और नकली गहने मिलते हैं, गहने यानी आभूषण। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि वो गहने है वो लड़कियां पहनती है, उसके लिए कोई आकर्षण उनको नहीं लगा। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं।
हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद को यहाँ विचार यानी सोच आती है कि मुझे यहाँ से कुछ खरीदना चाहिए। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी अंगुलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा। देखो हामिद इतना छोटा है फिर भी उनके मन में कितनी सोच है। अपनी दादी अमीना के बारे में वो सोचता है और लोहे की दुकान से एक चिमटा खरीदता है। और वो सोचता है यदि मैं चिमटा घर ले जाऊंगा तो दादी भी प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। जब वो रोटी सेकती है तो रोटी उतारते समय उसकी अंगुलियां भी नहीं जलेगी, उस पर छाले भी नहीं पड़ेंगे और आराम से वो अपनी रोटी उतारेगी और खुश रहेगी। तो ये तो घर के काम की चीज भी हो जाएगी। कहीं भी काम में वो चिमटा लग जाएगा। इसलिए वो चिमटा खरीदता है। फिर तो खिलौने की ओर आंखों उठाकर कोई देखता भी नहीं है। यदि दादी को वो चिमटा देकर दे देगा तो दादी बहुत प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। उनकी अंगुलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा। हामिद बोलता है कि जो खिलौना लूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं। यदि मैं चिमटा लूं तो दादी की एक काम की चीज हो जाएगी। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। यहाँ देखो हामिद जो पैसा है वो अच्छी तरह उनका उपयोग करना जानता है कि पैसा व्यर्थ नहीं होना चाहिए क्योंकि काम की चीज हो वो ले तो अच्छा रहेगा। जरा देरी तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। खिलौने जैसी चीजें हम लेते हैं तो थोड़ी देर हमें खुशियां होती है, बाद में थोड़े समय के बाद वो खुशी भी चली जाती है, हम प्रसन्न भी नहीं रहते हैं। थोड़ी देर हम उनके बाद खिलौने के सामने देख भी नहीं पाते, वो पसंद भी नहीं आते या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। देखो चिमटा इतनी कीमती चीज है। हामिद बताता है कि यदि कोई आग मांगने आए तो चूल्हे से चटपट आग निकाल कर दे दो तो वो अच्छी तरह काम निकल सकता है और रोटियां तवे से उतार सकते हैं, हाथ में छाले भी नहीं पड़ते और अच्छी तरह अपना काम निकाल सकते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। शबील पर सब शरबत पी रहे हैं। जो शरबत की दुकान है उस पर अपने साथी है, दोस्तों है, वो शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाई मिठाइयाँ, आप कहाँ मुंह सड़ेगा, थोड़े फुसिया निकलेगी, आपकी जबान चटेरी हो जाएगी। देखो अपने दोस्त है हामिद का, तो विभिन्न प्रकार की जो मिठाइयाँ है वो खाते हैं, शरबत पीते हैं और हामिद को पूछते भी नहीं है कि तुझे खाना है ले दोस्त खा, लेकिन उनको पूछते नहीं। तो हामिद को थोड़ा दुख तो होता है कि अपने दोस्त है फिर भी वो कुछ कहते नहीं, और कुछ काम होता है तो चलो हामिद मेरे साथ ये काम करो वो काम करो, वैसा कहते रहते हैं। अगर अभी हामिद सोचता है कि किसी ने अब मुझे दूसरी बार बोला कि मेरा वो काम करो यह काम करो तो मैं उनके साथ कोई काम करने वाला नहीं हूँ। तो वो पूछेंगे तो मैं कहूँगा बहुत मिठाइयाँ खाई, आपका मुंह सड़ेगा, थोड़े फुसले हो जाएगी, अब मैं आपका काम करने वाला नहीं हूँ। अब तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। ये सब दोस्तों है अपने घर से पैसा चुरा कर लाते हैं और कई चीजें खाते हैं। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देगा। देखो हामिद क्या बोलता है कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी दादी है अमीना मुझे कहेगी मेरा प्यारा बच्चा मेरे के लिए चिमटा लाया। कितनी अच्छी सोच है, कितना प्यारा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर किसी ने वकील लिया है, बिस्ती लिया है, इन लोगों के खिलौने पर कौन उससे दुआएं देगा। मेरी अम्मा तो मुझे दुआएं देगी।
बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। ये छोटा हामिद है, उनके मन है, उनका जो विचार है, उनकी बौद्धिक शक्ति यहाँ हमें दिखाई देती है कि बड़ों जो हमें दुआएं देते हैं वो अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और छोटे बच्चों की दुआएं अल्लाह जल्दी सुन लेते हैं। मेरे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, मैं गरीब सही, इससे कुछ मांगने तो नहीं जाता। मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं है तो क्या हुआ, मैं किसी से पास पैसा कभी मांगने वाला नहीं और मांगता भी नहीं हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद को लगता है कि 6 पैसे मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि हामिद के पास तो 3 ही पैसे बचे हैं। ठीक ठीक बताओ भैया, मुझे चिमटा लेना है। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। ऐसा दुकानदार हामिद से बोलता है। हामिद को होता है कि इतना पैसा 6 पैसा में कैसे लाऊं। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। देखो, 6 पैसे के बजाय अब 3 पैसों में ये दुकानदार है हामिद को चिमटा देता है, और जैसे ही चिमटा 3 पैसे में दे दिया तो हामिद खुश हो गया और वो चिमटा लेकर अपने घर की ओर, अपने साथियों की ओर जाने लगता है।